हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए, आज के क्लास में सीखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स। क्या चीज़? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, वो भी आपको यहाँ पे आपको विस्तार तरीके से बताया जाएगा। तो ये क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम देखिए, हमने लिखा कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। ध्यान से देखना है। देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए, सर जितना भी है ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बस आप शुरू से अंत तक बने रहे, आपको सब अच्छे प्रकार से लर्न हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए, अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था। तो धन की व्यवस्था करने के लिए कितना भाग में बांटा गया, धन की व्यवस्था कितना भाग में कर सकते हैं, यानी कि कितना मुख्य रूप से कितना क्षेत्र है इसके, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 1, बी में दिया गया 2, सी में दिया गया 3, डी में दे दिया गया 4। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 3। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ये 3 है। कौन कौन भाई? प्राथमिक है, द्वितीय है और तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3, ठीक है। आगे देखिए, ये भी देखिए कितना बार पूछ दिया गया एग्जाम हॉल में। देखिए 2014 पूछा, 17 पूछा, 18 पूछा, 19 पूछा। देखिए कितना बार पूछते रहते हैं, नहीं रिपीट करते रहते हैं। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कहता है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न का मतलब नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ, उस ऑप्शन में से खोज के बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, ठीक है। कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पहला दिया गया अमेरिका, दूसरा दिया गया चीन, सी में दिया गया भारत, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है कि आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि सरकार का भी हक चले और प्राइवेट आदमी निजी व्यक्ति का भी हक करे चले, ठीक है। जहाँ पे निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों का हक चल रहा है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ध्यान में रखना। और जो अमेरिका है, अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का मतलब है निजी व्यक्ति, सिर्फ निजी व्यक्ति ही, निजी व्यक्ति सब चीज़ करेगा, ठीक है। वहाँ पे सरकार नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई हक नहीं चलेगा, निजी व्यक्ति का हक चल लेता है, ठीक है। ध्यान में रखना। आगे देखिए, बी में आपका क्या है? चीनी। चीनी का मतलब क्या? चीनी यानी चीन। चीन में आपका चलता है समाजवादी। समाजवादी में यानी सरकार के अनुसार से सब चीज़ चलेगा। अमेरिका में आपका क्या चीज़? निजी आदमी के अनुसार से सब चीज़ चलेगा। चीनी मतलब सरकार के द्वारा सब चीज़ चलेगा। अब भारत तो मिश्रित है, भारत में सरकार के भी चलेगा और क्या आपका निजी व्यक्ति का भी चलेगा। सरकार व्यक्ति का हॉस्पिटल है तो निजी व्यक्ति का भी हॉस्पिटल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, प्रश्न नंबर क्या दिया गया? 3 में देखिए, कहता है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कौन सा देखो प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, हमने अभी शुरू में बताया क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया, 3 क्षेत्र में। बोला प्रथम क्षेत्र में किसे रखा गया। तो प्रथम क्षेत्र में सबसे पहले दिखे ये आपका ए में दिया गया सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब है उद्योग, उद्योग का मतलब है कारखाना, ध्यान रखना। डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ना मेरे भाई, प्रथम। आप अनुमान भी आप लगा सकते। सबसे प्रथम में क्या चीज़ करना चाहिए? सेवा। सेवा तो हो ही नहीं सकता, सेवा पहली बार नहीं, सबसे पहले चाहिए कृषि। क्या चाहिए मेरे भाई? कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि। अब कृषि में बहुत चीज़ आता है, मत्स्य पालन, पशुपालन, है ना, बहुत चीज़ पालन, सब आपका कृषि में आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में पहले सबसे पहले क्या चाहिए मनुष्य को? कृषि। उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या दिएगा। कहता भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। कहता भारत में सेवा क्षेत्र, देखिए सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है उद्योग। उद्योग मतलब कारखाना से, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। बोला सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। समझिए, यहाँ पे विस्तार से समझना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो मेरे भाई आपको बता देना चाहता हूँ कि राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 2 क्षेत्र। अब बोलिए भाई कैसे भाई? देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। हे भाई, सेवा पहले, सेवा का मतलब था मदद करना। क्या चीज़ करना? मदद करना। कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये चीज़ पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये हुआ सेवा करना, सेवा का मतलब। अब देखिए
हमने 2 क्यों बोला? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? 2 क्यों? क्योंकि भाई देखिए, पहला बोले पूंजीवादी है, पूंजीवादी और समाजवादी, दोनों आपका भारत में, पूंजीवादी भी है और समाजवादी है, दोनों मिलता है तब का बन जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बन जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में सेवा से 2 प्रकार से, एक पूंजी, एक समाजवादी। एक निजी व्यक्ति भी करता है सेवा और सरकारी आदमी भी सेवा करता है कि नहीं करता है? इसलिए हमने बोला कि 2 होगा इसका राइट आंसर। पूंजीवादी यानी कि निजी व्यक्ति भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है और सरकारी व्यक्ति भी स्कूल में पढ़ाता है। तो दोनों क्या कर रहा है? आपका सेवा ही ना कर रहा है, तो इसलिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भाग में? 2। एक भाई सरकार भी करेगा, निजी व्यक्ति भी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रहा है तो लाइक तो बनता है साथियों। आगे देखिए क्या दिया गया, आगे देखिए भाई क्या दिया गया है आपका, यहाँ देखिए। कहता बताओ भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भाई राष्ट्रीय आय, आय मतलब समझ ही रहे हैं, धन है ना। तो भारत की बोल रहा है, सिर्फ भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? भाई प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्या आता है पहले बता दें। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। उद्योग का मतलब कारखाना, क्या चीज़? कारखाना अभी किसी भी चीज़ का कारखाना हो सकता है ना। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। क्या आता है भाई? सेवा। तो समझिए भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक, सबसे अधिक योगदान वर्तमान की भी बात करें तो सेवा क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र किस में आता है भाई? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि सेवा बहुत हो रहा है। अब देखिए एक जगह से दूसरा जगह, मान लेते हैं कि आम बिहार में ढेर है, अब बिहार राज्य से दूसरा राज्य में जाएगा, दिल्ली मुंबई के बस जगह जाता है। चावल कहीं ज़्यादा हो रहा है तो चावल भी दूसरा राज्य में जा रहा है, तो ये सेवा ही ना, ये सेवा में ही ना आ रहा है मेरे भाई। तो एक स्थान से जब दूसरा स्थान तक कोई चीज़ जा रहा है तो समझिए सेवा हो रहा है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक हो, सबसे अधिक योगदान की बात है तो ये तृतीय क्षेत्र में भी आएगा, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया आपका। देखिए इसमें क्या कहता है, कहता बताओ अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? यानी आजीविका अर्जन की एक प्रणाली किसने कहा, ये बता दो। ऑप्शन ए में दिया गया एडम स्मिथ, बी में दिया गया ब्राउन क्रेंस, सी में दिया गया मार्शल, डी में दिया गया आर्थर लेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राउन क्रेंस ने कहा अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखिए प्रश्न देखिए, ये वाला पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया, ये भाई 2017 होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया, कहता आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है भाई? जीविकोपार्जन या मनोरंजन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रिया भाई जीविकोपार्जन होगा, इसका राइट आंसर जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया का जो उद्देश्य है वो जीविकोपार्जन है। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या कहता है। कहता श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ये देखिए भी पूछा गया, यानी श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र से? तो क्षेत्र तो 3 को होता है ना, तो कौन सा क्षेत्र में आपका श्वेत क्रांति होगा? श्वेत क्रांति है ना, तो ये भाई प्राथमिक क्षेत्र में होगा या फिर द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कोई भी क्रांति हो वो प्राथमिक क्षेत्र में। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्या चीज़ भाई? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि भूमि है तो कृषि करेगा, है ना, तो कृषि का भूमि पर ये प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में श्वेत क्रांति का संबंध होगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से होगा? वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से होगा। ठीक है, चलिए कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है भाई? तो तृतीय क्षेत्र। अभी तो हमने बोला तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? भाई द्वितीय क्षेत्र पूछा, अभी द्वितीय हमने बोला उद्योग या औद्योगिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उद्योग। उद्योग का मतलब कारखाना। तो द्वितीय क्षेत्र में भी पहला में रखा आपका कृषि, खेत में कृषि किया, तो उसके बाद दूसरा क्षेत्र में रखेगा। दूसरा क्षेत्र का मतलब उद्योग, उद्योग मतलब कारखाना। अब मान लेते हैं गेहूँ हुआ, तो गेहूँ अब मशीन में देगा, कारखाना है कोई ना कोई मशीन में देगा, है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, है ना। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग। और जैसे मशीन से कोई चीज़ तैयारी हो गया, जैसे गेहूँ तैयारी हो गया, तो उसको अब क्या करेगा?
ये अब दूसरा जगह भेजेगा तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाएगा तो वो सेवा हो रहा है, तो तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा आपका। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, कारखाना सब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना आर्थिक या अनार्थिक या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इन ऑप्शन नंबर बी अनार्थिक है। क्या है, अनार्थिक है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता बताओ इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में यानी कि धन की व्यवस्था में किसका योगदान नहीं होता है, किसको नहीं गिना जाता है। तो कृषि, रे भाई कृषि तो गिना जाता है क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग को भी गिना जाएगा। उद्योग क्या आपका द्वितीय क्षेत्र है ना। उद्योग का मतलब आपका बोलता है ना फैक्ट्री सब होता है। बैंकिंग, भाई बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र के अंदर रहता है। क्यों, बैंकिंग में आपका सेवा हो रहा है, पैसा का लेन देन हो रहा है, सेवा हो रहा है। तो बच गया क्या, डी नंबर यानी काला बाजारी है भाई। काला बाजारी जो है ना, अब कोई ब्लैक मनी या काला बाजारी कर रहा है तो उसको जो है ना अर्थव्यवस्था में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, काला बाजारी चोरा वोरा करके कुछ बेच रहा है जो कि सरकार को किसी को पता नहीं है, तो वही हो गया आपका काला बाजारी के अंतर्गत आएगा, जो कि ये कोई क्षेत्र में ही नहीं है, न प्राथमिक में आएगा, न द्वितीय में आएगा, न तृतीय में आएगा। तो इसी के ही नहीं रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो आगे देख लेते हैं ना। चलिए देखिए, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार पूछा गया। कहता भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है भाई, भारत की आर्थिक व्यवस्था बोला। अभी हमने जस्ट आपको बताया, देखिए आप बता सकते हैं यदि थोड़ा सा भी आप जान रहे हैं। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, क्या भाई, समाजवादी भी है। हमने क्या बोला, समाजवादी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सरकार का हक हो, सरकार ही सब चीज़ करता हो। पूंजीवादी का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पे निजी व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति का सब काम निजी व्यक्ति कर रहा है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, समाजवादी निजीवादी दोनों मिला दिया जाए। तो जो समाजवादी और निजी दोनों मिल गया तो वही तो पूंजीवादी, उसी को तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और क्वेश्चन क्या बोला, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी वाला भी काम होगा, पूंजीवादी वाला भी काम होगा, यानी दोनों जिसमें जहाँ पे समाजवादी पूंजीवादी दोनों का कार्य हो रहा है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, सी ही करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता बताओ वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। भाई वर्तमान पूछे या वर्तमान नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का, क्षेत्र मतलब तीन क्षेत्र होता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। तो हमने बताया सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर हो रहा है, भी तृतीय क्षेत्र में। तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ध्यान में रखना। तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो वो होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए भाई। यदि आ रही है तो कॉमेंट में लिखिए यस सर, है ना। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, 15वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। हे भाई तीसरा क्षेत्र पूछा, आर्थिक विकास यानी धन की विकास के लिए तीसरा क्षेत्र में क्या आता है भाई। तो तीसरा क्षेत्र में कितना बार बताया, अभी भी बताया सेवा क्षेत्र आएगा। अब तो इसमें ऑप्शन चुनना ही नहीं भाई, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, तो आपका आएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया गया। कहता बताओ इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहता कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये होना चाहिए से संबंधित नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं। समझिए हमने पहले बताया प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि है, कृषि के अंदर बहुत चीज़ आता है, वो आपको छांटना है। मत्स्य पालन ये आएगा, या बैंकिंग, खनन, वन, आपको छांटना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में पहले ये जान लीजिए आता क्या चीज़, कृषि है। कृषि के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, कृषि के अंदर मत्स्य पालन होता है। ऐसा नहीं मत्स्य का मतलब होता है मछली, मत्स्य का मतलब होता है मछली। अब ऐसा नहीं समझे मछली पालन तो वो कृषि के अंदर नहीं आता। भाई मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो, कोई भी चीज़ पालन हो, गाय बकरी भैंस कुछ भी पालन हो ना, वो कृषि के अंतर्गत आता है। ये बात ध्यान में रखना। तो मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र है, आपसे पूछा नहीं तो ये तो होगा। बैंकिंग भाई सेवा क्षेत्र है, क्योंकि सेवा कर रहा है। क्या है सेवा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो रहा है। खनन भी तो आपका कृषि में आ जाएगा, जो खान के निकाल रहे कृषि, वन भी आपका कृषि में आ जाएगा ना।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग आपका प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता, ये तो तृतीय क्षेत्र में आता है। आपसे पूछा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा समिति, तो ये बैंकिंग ही आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया, तो भाई क्या है, कहाँ पे है, आजा देखिए। कहता बता एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। कहता समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समझने का प्रयास करिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ होता है भाई, आपका देखिए हम बताते हैं चीन में भी होगा, रूस में भी चलता है, ध्यान रखना। एक हुआ चीन, एक हुआ रूस और एक हुआ आपका क्यूटा, शायद क्यूटा ऐसे करके नाम है ना। तो ये सब में यहाँ सब समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सब में आपका सरकार का ही हक चलता है, सरकार द्वारा ही सब चीज़ होता है, ध्यान में रखना है। सरकार का नियम का आज्ञा का पालन करना पड़ता है इस सब में, है ना, इस सब देश में। अब देखिए समझिए, आपसे पूछा समाजवादी, तभी हमने तुरंत बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी जहाँ पे सरकार का हक चले, है ना। तो क्वेश्चन अब ऑप्शन छांटिए, देखिए बता कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, सबसे अधिक बल किस पर दिया जाएगा, समझिए। अब समाज में जो सरकार ने जो भी नियम कानून जो भी चीज़ करेगा वो किस पर बल देगा, आर्थिक स्वतंत्रता या उत्पादन कुशलता या फिर अधिकतम लाभ अर्जन करना या लोक कल्याण। हे भाई समाजवादी है तो सरकार क्या चाहेगा कि लोगों का किसी प्रकार से कल्याण हो, यही ना चाहेगा कि किसी प्रकार के लोगों का कहीं पर किसी सब चीज़ का सुविधा मिलते रहे, यही ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप भी लोग बताइए। ऑप्शन डी होना चाहिए नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, यानी लोक कल्याण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्या दिया गया प्रश्न, कहता है क्या कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हे हरित क्रांति, अभी बोले कोई क्रांति हो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो इसको तब कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। भाई है तो पुराना का क्वेश्चन हो गया, ये आपका सिर्फ मैट्रिक में ही नहीं, मैट्रिक के आगे भी पढ़िएगा तो क्वेश्चन ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुराना हो गया तो ये तो सबको याद होना चाहिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग बना। कौन सा भाई, नीति आयोग। ये पुराना ओल्ड है भाई, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, है ना। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग। इससे आधारित एक क्वेश्चन और बनता है जो कि देखिए जस्ट इसके नीचे में दिया गया है, प्रश्न नंबर 20। कहता भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये देखिए कितना बार धरधरा दिया गया, छल्ली कर दिया गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आपको आ गई, बिल्कुल आना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के। यदि भाई पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दें और नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दें, क्योंकि ऑप्शन सब है आपके पास। ठीक है, क्योंकि वोट देने का अधिकार आपको है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।